एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल पर विद डैश मस्ती की पाठशाला। तो बच्चों, हम लोग अभी क्या देखने वाले हैं? हमारा पैरेलल लाइन, ये जो चैप्टर है इसकी सारी प्रैक्टिस सेट खत्म हो चुकी है, बराबर है। तो अभी हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का प्रॉब्लम सेट। क्या देखेंगे? प्रॉब्लम सेट देखेंगे, जिसमें आपको टोटल दिख रहे होंगे 8 प्रॉब्लम है। कितने प्रॉब्लम है? 8। हम धीरे धीरे करके एक एक सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है आपका MCQ टाइप, मतलब यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के टाइप के हिसाब से है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको सिर्फ ऑप्शन को टिक करना है। अभी आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइन, 2 पैरेलल लाइन है, उसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, बराबर है, लाइन्स, देन सम ऑफ द इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल मतलब कौन से होते हैं? ये 2 इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, बराबर है। उसी के साथ इस साइड वाले 2 इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, बराबर है। तो इनकी जो इंटीरियर एंगल है उनकी सम ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब किसी भी, ये जो आपकी ट्रांसवर्सल है किसी भी एक साइड पर, या तो इस साइड पर या तो इस साइड पर, किसी भी एक साइड पर क्या है, सम कितनी होती है? तो हमारी सम कितनी होती है? सप्लीमेंट्री होती है। कितनी होती है? सप्लीमेंट्री। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं हमारे, मतलब 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएंगे? 180 डिग्री। उसके बाद द नंबर ऑफ एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ऑफ 2 लाइन। अभी देखो, 2 लाइन है, ठीक है, उस पर एक ट्रांसवर्सल है, जा रही है, बराबर है। तो कितने नंबर के एंगल फॉर्म हो सकते हैं ये बोला है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर एंगल कौन कौन से हैं? ये देखो, एक, यहाँ पर उसकी तुरंत नीचे दूसरा, उसके यहाँ पर एक तीसरा, और उसके तुरंत नीचे चौथा। उसी के अभी इस साइड में देखो, इस साइड में कहाँ पर है? ये देखो, यहाँ पर पहला, ये उसके नीचे दूसरा, ये थर्ड एंड ये फोर्थ, मतलब ये 4 और ये 4, बराबर है। 4 4 कितने? 8 एंगल मिल गए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8 एंगल बने। तो हमें सिर्फ एंगल कितने बने ये बताना है। नेक्स्ट क्या है? ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइन, 2 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है। इफ द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल, एक एंगल का मेजर इज 40, एक एंगल का, एंड देन फाइंड द मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। अभी मुझको बताओ, मैंने क्या पढ़ाया है आपको? करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब क्या होते हैं? जो इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे दिखाते हैं हम लोग? ऐसे दिखाते हैं, बराबर है। करस्पॉन्डिंग एंगल जो इक्वल होते हैं, या इक्वल लिख सकते हो आप लोग, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं, उसको हम लोग करस्पॉन्डिंग। और इसका मतलब क्या होता है? जो एक एंगल मिलता है, अगर मैंने कंसिडर कर लिया है ये एंगल आपका 40 है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? इसके बाजू वाला, उसके अपोजिट वाला। हमेशा याद रखना, जो एंगल हमें दिया है उसके बाजू वाला, मतलब ये वाला, ये पॉइंट दिख रहा है वहाँ, और उसका अपोजिट मतलब कौन सा हो गया? ये दूसरा पॉइंट वाला, वो होगा उसका करस्पॉन्डिंग। तो वो हमेशा क्या हो जाएंगे? ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे बच्चों? हमेशा सेम हो जाएंगे। तो हमारा अगर एक एंगल 40 है तो दूसरा एंगल भी क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। समझ गए? फिर आगे देखो, आगे क्या बोला है इन लोगों ने? एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। तो ABC ट्रायंगल में एंगल ए कितना दिया है इन लोगों ने? 76 दिया है, बराबर है, 76। बी कितना दिया है? 48, बराबर है, कितना दिया है? 48। और एंगल सी जो है वो हमें निकालना है। तो हमेशा याद रखना, पूरे ट्रायंगल की सम ऑफ द एरिया ऑफ, हम लोग बोल सकते हैं सम ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। कितनी होती है? 180। पूरे ट्रायंगल की सम कितनी होती है? 180 डिग्री। तो हमारे पास ए दिया है, बी दिया है और सी। तो ट्रायंगल किन 3 एंगल से बनता है? ABC। तो हम लोग लिखेंगे A + B + C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, बराबर है सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल। फिर ए और बी की वैल्यू दिया है हमारे पास 76 प्लस और क्या है 48, बराबर है 76 + 48 प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अभी हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों? इस एंगल सी को निकालना है, तो एक साइड लिख लेंगे एंगल सी इज इक्वल्स टू ये 76 प्लस हम लोग क्या कर लेंगे 48, जो हमें मिलता है 124। आप लोग इनकी एडिशन करके देखो 124 मिलता है। फिर उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो क्या मिलेगा 180 - 124। जब आप इन दोनों की माइनस करोगे तब हमें आंसर मिलता है, कितना मिलता है? 56 डिग्री। ओके, ये आप लोग निकाल के देख सकते हो। तो हमें आंसर क्या मिल जाता है बच्चों? 56 डिग्री। तो एंगल सी बचा हुआ कितना मिल जाएगा? 56 डिग्री। ओके,
ओके, तो यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा 56 डिग्री। उसके बाद लास्ट है इस फर्स्ट प्रॉब्लम का 5th MCQ है, टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल। दो पैरेलल लाइन है, एक इंटरसेक्ट कर रही है ट्रांसवर्सल। इफ मेजर ऑफ वन ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोला है। दो टाइप के इंटीरियर एंगल होते हैं, एक अल्टरनेट और एक एक्सटीरियर, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर और एक होता है एक्सटीरियर। इंटीरियर मतलब अल्टरनेट एंगल मतलब ये देखो यहाँ पर एक ये इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएंगे, मतलब ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ बराबर है, तो ये इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। अगर किसी ने पूछा एक्सटीरियर तो ये अल्टरनेट एक्सटीरियर बन जाएंगे, ये वाला और ये वाला, ये दोनों जो अपोजिट मिलेंगे वो वाला। और कौन सा मिल सकता है हमें यहाँ पर, ये वाला, ये हमें ये वाला और ये वाला, ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल होते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो अभी हमें क्या चाहिए, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो अगर ये वाला अगर मैंने ले लिया इंटीरियर अल्टरनेट एंगल में, ये वाला एंगल अगर मेरा कितना दिया है बच्चों, 75 दिया है, तो हमेशा याद रखना जब भी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल लेते हो या सिर्फ अल्टरनेट एंगल लेते हो, तो जो एक एंगल होता है वही दूसरा एंगल भी होता है, वही दूसरा एंगल, मतलब दोनों क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर अगर एक एंगल 75 है तो बचा हुआ भी 75 मिलेगा, क्या मिलेगा, 75। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एंगल सी। समझ गए। फिर आगे चलो, अभी हम लोग हमारा सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो यहाँ पर क्या बोला है, रे पी क्यू, क्या बोला है इन लोगों ने, रे पी क्यू है एंड रे पी आर, ये दोनों क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो अगर मैंने पी बीच में ले लिया तो मेरा पी क्यू कहाँ पर पी क्यू अगर मैंने यहाँ इस साइड ले लिया तो मुझे क्या बोला, पी क्यू और पी आर। अगर मैंने ये पी आर ले लिया तो पी क्यू और पी आर दोनों परपेंडिकुलर हो गए एक दूसरे को। देखो मैंने जो रेड कलर से यहाँ पर एक बॉक्स बनाया छोटा सा, तो वो क्या आपको दिखा रहा है, वो दिखा रहा है आपको कि वो दोनों परपेंडिकुलर है, पी क्यू और पी आर। उसी के बाद क्या बोला है, पॉइंट बी एंड ए आर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ क्यू पी आर। क्यू पी आर कहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है क्यू पी आर, बराबर है, क्यू पी आर दिख रहा है आप लोगों को। फिर क्या, अभी उनके बीच में क्या बोला है इन लोगों ने, बी और ए, ये एक बी इंटीरियर है और ए एक्सटीरियर है, ठीक है। तो बी हम लोगों ने इंटीरियर में यहाँ पर डाल दिया, देखो पी बी दिखा, पी बी ये इंटीरियर हो गया और ये पी ए ये एक्सटीरियर हुआ, बराबर है। और ये जो पी बी और पी ए बना नया वाला, वो भी एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है। तो वो भी मैंने ब्लू लाइन से दिखा दिया है, परपेंडिकुलर है करके दिखा इतना। अभी हम लोगों को इसमें से क्या लिखना है, अभी हम लोगों को यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल और कॉन्ग्रुएंट एंगल लिखना है, ठीक है। अभी सबसे पहले तो हमें इसका मीनिंग समझना होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब होता क्या है। देखो बच्चों, जिन दो एंगल का एडिशन 90 डिग्री हमें मिलता है वो हमेशा होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की एडिशन कितनी होती है बच्चों, 90 डिग्री। कितनी होती है, जस्ट 1 मिनट, 90 डिग्री कितनी मिलती है हमें, 90। तो यहाँ पर आप लोगों को 90 कहाँ पर दिख रहे हैं, मैंने यहाँ पर शो ही किया है ऑलरेडी। एक जो आपका पूरा एंगल है ऐसा आर पी क्यू, ये पूरा एंगल आर पी क्यू, हमें दो 90 नहीं चाहिए, सिर्फ एक 90 चाहिए, मतलब दो एंगल मिला के एक 90। तो इसके बीच में एक लाइन है बी, बराबर है। तो ये देखो यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल शो कर रहा है ऐसे, बराबर है। तो ये 90 डिग्री का एंगल बना कैसे, एक तो ये एंगल आर पी बी और एक एंगल बी पी क्यू, मतलब ये दो एंगल मिलाकर हमें एक 90 मिल रहा है। मतलब ये जो दो एंगल है आर पी बी और बी पी क्यू, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। समझ गए क्या, ये समझ गए आप लोग इतना। तो आगे देखो, हम लोग सबसे पहले एक एंगल लिख लेंगे, कौन सा, एक एंगल है हमारा आर पी बी प्लस एंगल बी पी क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। हमें क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चाहिए, जस्ट 1 मिनट, सप्लीमेंट्री नहीं चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए। तो हमें हमारा आंसर क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री। क्या मिल जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। तो यहाँ पर रीज़न क्या हो सकता है आपका, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। आप लोग लिखो यहाँ पर रीज़न, चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो हमें दो एंगल मिले, कौन से, जस्ट 1 मिनट, हमें दो एंगल मिल गए, कौन सा, एक तो आर पी बी और एक बी पी क्यू। सो देयरफॉर एंगल आर पी बी
एंड एंगल पी बी, कौन सा, बी पी क्यू आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, एक पेयर मिल गई। उसी के साथ आप लोग यहाँ पर देखो, एक और ब्लू लाइन से मैंने एक एंगल दिखाया है जो कि ऐसा है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे नीचे है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक नीचे है। तो यहाँ पर क्या है, ए है, यहाँ पर पी है और यहाँ पर बी है, और यहाँ पर मैंने ब्लू कलर से ऐसे शो किया है। और इसके बीच में एक लाइन गई है, ये क्यू लाइन गई है। कौन सी, क्यू। तो यहाँ पर भी देखो आपको दो एंगल मिलेंगे, एक कौन सा, बी पी क्यू, और ये क्यू पी ए, दो एंगल मिल गए। तो इनके हिसाब से भी 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, बराबर है। तो हम लोग ये भी पेयर लिख लेंगे वहाँ पर सेकेंड पेयर में। एक पेयर हमें वहाँ पर ऊपर मिल गई और एक पेयर एक और लिखेंगे हम लोग। कौन सी, एंगल कौन सा, बी पी क्यू प्लस एंगल, जस्ट 1 मिनट, एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, बराबर है, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल बी पी क्यू एंड एंगल क्यू पी ए आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, मिल गए हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के पेयर। अभी सेकंड क्या है आपका, पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। क्या है बच्चों, पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। तो चलो अभी हम लोग पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री दिखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात समझो कि सप्लीमेंट्री एंगल मतलब होता क्या है। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब ऐसे दो एंगल जिनकी एडिशन क्या होती है बच्चों, जिनकी एडिशन हमें मिलती है 180 डिग्री। ठीक है, कितनी मिलती है, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। तो आप लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो एंगल दिख रहे होंगे आपको, कौन कौन से, आर पी क्यू, कहाँ पर है, आर पी क्यू, ये बड़ा वाला ऐसे जो स्ट्रेट है वो, जहाँ पर मैंने रेड कलर से इंडिकेट किया है 90 डिग्री, वो वाला एंगल। और दूसरा आपको देखना है बी पी ए कहाँ पर है, ऐसा है बी पी ए, जो मैंने ब्लू कलर से दिखाया, बराबर है। तो दोनों क्या है, 90 है। तो ये मैंने अगर रेड वाला एंगल पूरा और ब्लू वाला एंगल पूरा अगर मैंने मिक्स कर दिया तो क्या मिल जाएगा मुझे, 180 डिग्री। 90 क्या होता है, 180 डिग्री। तो हमें सप्लीमेंट्री एंगल मिल जाएगा, बराबर है। दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है क्या। तो चलो अभी हम लोग इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे। तो अभी हम इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर हमें दो एंगल मिल गए, एक रेड वाला और एक ब्लू वाला। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एंगल आर पी क्यू, जस्ट 1 मिनट, आर पी क्यू प्लस एंगल कौन सा, बी पी क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, बराबर है, इज इक्वल्स टू क्या है, 180 डिग्री। 90 है दोनों, बराबर है, तो 180 डिग्री। तो देयरफॉर हमें एंगल क्या मिल गए, एंगल आर पी क्यू एंड एंगल बी पी क्यू आर सप्लीमेंट्री, कौन सा एंगल बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल्स, बराबर है, हमें मिल गए। सेकेंड भी मिल गया। अभी हम लोग हमारा थर्ड एंगल देखेंगे, कौन सा बच्चों, थर्ड एंगल जो है आपका, ये देखो क्वेश्चन में देखेंगे पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल। कॉन्ग्रुएंट मतलब जो 90 होता है, या जो 75 अगर कोई एंगल एक 75 है तो दूसरा भी 75 मिला, एक एंगल 60 है तो दूसरा भी 60 मिला, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हमारे कॉन्ग्रुएंट एंगल। कॉन्ग्रुएंट मतलब एक जैसे, बिल्कुल सेम एंगल, वो हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट एंगल। तो चलो अभी हम लोग हमारा थर्ड पेयर देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो बच्चों, कॉन्ग्रुएंट एंगल जो सेम है, तो यहाँ पर देखो एक रेड वाला जो मैंने 90 डिग्री दिखाया वो 90 है, बराबर है। और उसी के साथ जो मैंने ब्लू कलर से दिखाया 90 डिग्री, वो भी 90 डिग्री है। तो दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट मिल जाएंगे हमें। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हमारा एंगल कौन सा, आर पी क्यू, पूरा आर पी क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड कौन सा एंगल, बी पी क्यू is equals to also 90 degree. So therefore angle RPQ is congruent to angle BPQ. ठीक है, कौन सा है हमारा, ये एंगल मिल गया हमें। ठीक है, तो ये हमारा एक पेयर मिल गया हमें। उसी के साथ बट यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बट एंगल RPQ, देखो RPQ जो है हमारा दो एंगल से मिला हुआ है, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, बराबर है। तो देखो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, एंगल, ये एक पेयर मिल गई हमें, ठीक है, और दूसरी पेयर हमारी कौन सी होंगी, RPQ, कौन सा एंगल मिल के बना है, RPB प्लस एंगल
बी पी क्यू इस कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का साइन वैसे ही रखेंगे, बी पी क्यू भी दो एंगल से मिला है, ये वाला और ये वाला, तो क्या मिलेंगे हमें, बी पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी ए बराबर है, तो ये कट हो जाएंगे, कौन सा कट हो जाएगा, ये वाला देखो बी पी क्यू और बी पी क्यू दोनों के साइड में सेम सेम है तो वो कट हो जाएगा, तो देयरफॉर एंगल बचा कौन सा, आर पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल कौन सा हमारा, यहाँ पर बचा कौन सा, क्यू पी ए, क्यू पी ए, तो हमें दो इक्वेशन मिल गई। तो यहाँ पर हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं इक्वेशन 1 and 2 are two pairs of congruent एंगल्स। ओके, समझ गए, हमें दो पेयर मिली कॉन्ग्रुएंट एंगल की। ओके, यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन खत्म हो गया। अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, एक तो देखो प्रूव दैट, हमें क्या बोला है, प्रूफ करना है, तो हमें यहाँ पर क्या क्या लिखना पड़ेगा, गिवन लिखना पड़ेगा, टू प्रूव लिखना पड़ेगा, और उसके बाद हम लोग प्रूफ देखेंगे, बराबर है। तो यहाँ पर देखो बोला है इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द वन ऑफ द पैरेलल लाइन, जो हमारे पास दो पैरेलल लाइन होती है ना, ऐसे हमारे पास दो पैरेलल लाइन होती है, तो एक लाइन है ना वो एक परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो लाइन होगी ये वाली, तो ये इस लाइन को परपेंडिकुलर है, ये बोला है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, देन इट्स परपेंडिकुलर टू अदर सो, तो ये जो लाइन हम लोगों ने निकाली है स्ट्रेट लाइन, वो इस लाइन को भी परपेंडिकुलर है, नीचे वाली लाइन इस लाइन को भी ये परपेंडिकुलर है, ये हमें शो करना है। मतलब अगर ये परपेंडिकुलर है ऐसे, तो ये भी हमें परपेंडिकुलर क्या करना है, शो करना है। तो जो हमें परपेंडिकुलर गिवन है, तो वो मैंने डायग्राम में देखो रेड कलर के बॉक्स से 90 डिग्री दिखाया है, मतलब वो परपेंडिकुलर है। अभी हमें नीचे भी, यहाँ पर भी हमें 90 डिग्री शो करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हमें 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा वो, तो हम लोग वो कैसे दिखाएंगे, तो चलो क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन लिख लेंगे, टू प्रूफ लिखेंगे, उसके बाद प्रूफ स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो हमें क्या बोला है, आरएस, आरएस क्या है, पूरी एक ट्रांसवर्सल है स्ट्रेट ऐसे, बराबर है, तो वो क्या है, आरएस किसको परपेंडिकुलर दिया है, पहले तो ए बी को परपेंडिकुलर, ठीक है। ये पहली जो आपकी पैरेलल लाइन है उसको हमें ये परपेंडिकुलर, ये यहाँ पर ये वाली लाइन दिखाई गई है, ये वाली लाइन, बराबर है, तो हम लोग सबसे पहले वो लिखेंगे। चलो कैसे लिखते हैं, आरएस, आरएस इज परपेंडिकुलर टू लाइन, आरएस इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी, बराबर है, ये हमें गिवन दिया है, क्या है, गिवन। सो देयरफॉर दोनों साइड में 90 डिग्री बनेंगे। एक तो देखो ऐसे ये जो परपेंडिकुलर दिया है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर आर, ये नीचे जाके यस है, बराबर है, ये नीचे जाके यस है, यहाँ पर एक एंगल बनेगा 90 का, उसी की तरफ यहाँ पर भी बनेगा, दोनों तरफ 90 डिग्री बनेंगे, तो हम लोग कोई भी एक साइड का 90 डिग्री ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक लेफ्ट राइट हैंड साइड वाला लिया है, देयरफॉर एंगल क्या मिला मुझे, आर टी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 1 बन जाएगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर दिया है, इतना समझ गए। उसी के साथ ए बी जो है लाइन वो पैरेलल दिया है, ये देखो क्या बोला है, टू पैरेलल लाइन, ये इन्होंने गिवन में ही बोला है, ऐसे नहीं बोला कि ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, इन्होंने मतलब शब्दों में बोला है कि दो पैरेलल लाइन है करके। ओके, सो ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, और आरएस क्या है उसके, उसमें ट्रांसवर्सल है, सो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन पी क्यू एंड आरएस इज ट्रांसवर्सल, ओके, इज ट्रांसवर्सल, बराबर है, इतना समझ गए। जब हमें कोई ऐसे एंगल मिलता है तो हमें यहाँ पर, आप लोग हमेशा याद रखना, जब दो पैरेलल लाइन होती है और एक ट्रांसवर्सल होती है तो वहाँ पर हमें अल्टरनेट एंगल मिलते हैं, उसके बाद इंटीरियर एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल मिलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल मिलते हैं, ये सारे एंगल वहाँ पर हमें मिल जाते हैं, बराबर है। तो यहाँ पर एक करस्पॉन्डिंग एंगल दिखेगा, ये जो आपको गिवन दिया है ये वाला एंगल आर टी बी, इसके करस्पॉन्डिंग हमें ये मिल जाएगा, कौन सा, टी एम क्यू, तो यहाँ पर ये भी 90 हो जाएगा, और जब हमारे पास 90 होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर, तो हमें मिल जाएगा, तो हमें 90 शो करना पड़ेगा नीचे वाला एंगल, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें करस्पॉन्डिंग एंगल मिल जाएंगे, देयरफॉर आर टी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एम एस क्यू, बराबर है, सॉरी एम एस क्यू नहीं, कौन सा हमें, टी एम क्यू, जस्ट 1 मिनट, ये गलत हो गया, टी एम
क्यू बराबर है, तो ये हमें मिल जाएगा, इतना मिल गया। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने आर टी बी कितना निकाला है, बट लिखो आप आर टी बी एंगल आर टी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बराबर है। आप रीजन भी दे सकते हो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1। सो देयरफॉर एंगल टी एम क्यू इज इक्वल्स टू कितना मिल गया हमें 90 डिग्री। तो हमें टी एम क्यू कितना मिल गया बच्चों 90 डिग्री। तो ये हमें एक एंगल मिल गया टी एम क्यू 90 डिग्री। तो देयरफॉर लास्ट वाली लाइन क्या आ जाएगी आपकी, अगर मुझे ये इक्वेशन कौन सा मिल गया, ये हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे, ठीक है। तो अगर मुझे ये 90 डिग्री मिला तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे लाइन आर एस इज परपेंडिकुलर टू आर एस इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ पर जगह तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर यहाँ पर लिखते हैं इसके आगे का आंसर लाइन, देयरफॉर लाइन आर एस इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू बराबर है। और यहाँ पर आप लोग रीजन दोगे फ्रॉम इक्वेशन 2, ओके, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, ओके, हेंस प्रूव। समझ गए आप लोगों ने क्या क्या किया, एक हमें परपेंडिकुलर दिया है तो वहाँ से हमें 90 डिग्री मिल जाएगा। फिर हम लोगों ने दो हमारे पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है, तो हमें करस्पॉन्डिंग एंगल मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा एक करस्पॉन्डिंग है तो दूसरा भी करस्पॉन्डिंग होकर 90 मिल जाएगा। तो 90 मिल गया तो वो क्या होगा, तो हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो अभी चलो 4 देखते हैं। टोटल 8 क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, टोटल 8 क्वेश्चन है। थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन हम लोग उसको इसी लेक्चर में ख़त्म करेंगे, ज़्यादा 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेंगे, ओके। तो चलो अभी नेक्स्ट क्या है, इन फिगर, ये हमें फिगर दिया है, मेजर ऑफ सम ऑफ द एंगल आर शोन। देखो ये वाला जो है, ये वाला 180 दिया है और ये x है। ये वाला जो एंगल आपको शो किया है उसमें तो कोई दिखा ही नहीं है, कोई मतलब एंगल दिया ही नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही निकाल के रखा है। तो हमें ये 2 निकालने हैं, एक 130 है तो x निकालना है, और इस साइड में ये y दिया है, और सॉरी ये इस साइड 50 दिया है, यहाँ पर हमें y निकालना है। ये भी हमारा कुछ काम का नहीं है, ओके। तो चलो अभी हमें इसका सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमें गिवन दिया है, क्या क्या दिया है x और y दिया है, हमें निकालना है, और लाइन यल और यम ये हमें पैरेलल दिखानी है। क्या करनी है, पैरेलल दिखानी है। तो हम लोग सबसे पहले पैरेलल दिखाएंगे कैसे, जब एक बात हमेशा याद रखना, जब भी पैरेलल 2 लाइन होती है तो उनके बीच में जो एंगल होता है, ये 2 पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री का। ऐसा क्यों, आप लोग हमेशा एक चीज़ देखना, जब भी आप लोग प्रोटेक्टर देखोगे ना, प्रोटेक्टर कैसे होता है हमारा, ये ऐसे होता है प्रोटेक्टर, ऐसे यहाँ से यहाँ तक, तो ये 0 होता है और यहाँ पर 180 होता है, और यहाँ से 0 स्टार्ट करके यहाँ पर 180 होता है, बराबर है। तो ये जो स्टार्टिंग की लाइन है, ये एक साइड में 0 एक साइड में 180 होती है, या इस साइड में 0 इस साइड में 180 होती है। लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन होती है वो हमेशा कितनी की होती है, 180 की ही होती है। 0 से पार करके वो क्या होती है, 180 होती है। या तो स्ट्रेट लाइन 0 की होती है या तो 180 की होती है। तो हमें पैरेलल जब दिखाना होता है तो या तो हम लोग 0 दिखाएंगे या तो हमें पैरेलल 180 दिखाना पड़ेगा। तो वो हम शो करेंगे कैसे, तो चलो अभी हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर देखो एंगल x और एंगल जो 130 दिया है वो क्या है, मैंने यहाँ पर a कंसिडर किया है 130 को और b को कंसिडर किया है 50 को, क्योंकि उनके नाम हमें काम में आएंगे इसलिए मैंने वो उसको नाम कंसिडर किया है। वहाँ पर सिर्फ एंगल दिया है, मैंने उसको नाम कंसिडर किया, समझ गए। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले अभी हम लोग लिखेंगे एंगल, यहाँ पर लाइन हमें ये वाली पैरेलल दिखानी है, तो हम लोग लिखेंगे लाइन, या लाइन नहीं लिखेंगे, चलो एंगल लिखते हैं सबसे पहले। एंगल कौन सा एंगल, x और एंगल a, मतलब जो 130 है वो, तो एंगल a इज क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट टू एंगल x। यहाँ पर रीजन क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर रीजन आ जाएगा वर्टिकली, कौन सा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल जाएगा। बट यहाँ पर एंगल A इज इक्वल्स टू 130 डिग्री ये दिया है, देयरफॉर एंगल ये A है, देयरफॉर एंगल X इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। कितना मिल जाएगा, 130 डिग्री। तो हमें एंगल X मिल गया, बराबर है। उसी के जैसे एंगल B और एंगल Y देखो,
एंगल बी और एंगल वाई कितने हैं, यहाँ पर एंगल बी और एंगल वाई है 50, ठीक है। तो एंगल वाई भी हमें क्या मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई, बराबर है। यहाँ पर भी आ जाएगा आपका रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बट एंगल बी ये हमें कितना दिया है, 50 डिग्री दिया है। सो देयरफॉर एंगल वाई इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, 50 डिग्री, कितना मिल जाएगा, 50 डिग्री। तो आप लोग इसको ये भी दे सकते हो, ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन, बराबर है। तो अभी हमें एंगल एक्स और एंगल वाई तो मिल गए, लेकिन हम इन दोनों को पैरेलल क्या दिखाना है, हम लोगों को पैरेलल दिखाना है। तो पैरेलल दिखाने के लिए हमें 180 शो करना पड़ेगा, बराबर है। तो देखो बच्चों, जब भी हमारे दो इंटीरियर एंगल मिलते हैं, जब भी दो पैरेलल लाइन होती है और एक ट्रांसवर्सल होती है, तो यहाँ पर हम लोगों को इंटीरियर एंगल भी मिलते हैं ना। तो जब भी हमें ये याद रखना, अगर दो पैरेलल लाइन है तो दो इंटीरियर एंगल मिलेंगे, लेकिन हमारे पास दो इंटीरियर एंगल है, तो इसका मतलब इंटीरियर एंगल टेस्ट के हिसाब से वो दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल, मतलब वो उसका कन्वर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपको कन्वर्स देखना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर दो लिखेंगे एंगल एक्स, और ये देखो यहाँ पर एंगल एक्स है, यहाँ पर एंगल 50 है जो बी है। अगर मैं इन दोनों की एडिशन कर लूँगी तो ये दोनों इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो अगर हमें ये दोनों एंगल 180 मिल गए तो क्या हो जाएगा, यल और यम ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएंगी, बिकॉज ऑफ इंटीरियर एंगल टेस्ट। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल एक्स प्लस एंगल बी, एंगल एक्स प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा, एंगल एक्स कितना है हमारा, एंगल एक्स है मेरा कितना, 130 मिला था शायद, हाँ 130, प्लस एंगल बी मिला था मुझे 50 डिग्री, तो मुझे कितना मिल गया, 180 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल एक्स प्लस एंगल बी कितना मिल गया, 180 डिग्री, बराबर है। सो हेंस कौन सी लाइन कौन सी थी हमारे, लाइन यल एंड यम, लाइन यल पैरेलल टू लाइन यम। यहाँ पर रीजन क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आप लोग इसको थर्ड इक्वेशन भी दे सकते हो, और यहाँ पर रीजन क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इंटीरियर, कौन से एंगल टेस्ट, इंटीरियर एंगल टेस्ट, बराबर है। एंड के बाद बाय लिखना, एंड बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट। तो यहाँ पर हमारा थ्योरम, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो गया प्रूव। तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, ओके। तो यहाँ पर हमारा कौन सा क्वेश्चन खत्म हो गया, फोर्थ क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अभी फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको कुछ एंगल दिए हैं एक्स वाई जेड, और ये जो एक्स वाई जेड एंगल है ना बच्चों, इनके रेशो दिया है, हमें वैल्यू नहीं दिया है, इनके रेशो दिया है। अभी रेशो के हिसाब से हम लोगों को एक्स फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमें कुछ लाइन पैरेलल दिया है, जैसे ए बी सी डी को पैरेलल है और ई एफ को भी पैरेलल है, और क्यू पी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पर हमें अलग अलग करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल सारे ही मिल जाएंगे। तो हम लोग एक्स को भी आसानी से निकाल सकते हैं, थोड़ी सी लेंदी प्रोसेस है। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिख लोगे, एक कोई भी गिवन लिख लोगे जो हमें काम का है वो। हम लोगों ने लिख लिया लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन ई एफ, ये मैंने पैरेलल लिख लिया, कौन सा, डायरेक्ट ए बी ई एफ को पैरेलल है, और ये जो क्यू पी है वो ट्रांसवर्सल है। अगर मैंने ये लिख लिया तो आप लोग यहाँ से अच्छे से देख सकते हो कि मुझे एक्स ये जो एंगल दिया है एक्स, और ये जो जेड है, ये दोनों क्या है, ये एक्स और जेड हमारे अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, समझ गए। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। उसके बाद वाई जेड तो हमें गिवन ही दिया है, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, ओके। फिर उसको हम लोग पुट करेंगे। चलो, तो इतने आगे की प्रोसेस देखने से पहले हम लोग लिख लेते हैं इतना। क्या लिखेंगे, सबसे पहले लाइन ये वाली पैरेलल है, और इसी की वजह से एंगल एक्स है कॉन्ग्रुएंट एंगल जेड के लिए, बराबर है। और रीज़न क्या आ जाएगी यहाँ पर रीज़न आ जाएगा ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, और रीज़न क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बराबर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये आपका रीज़न हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें गिवन क्या दिया है, y इज टू जेड इज इक्वल्स टू 3:2
7, ये आपका क्या है, गिवन दिया है, ओके, गिवन है। फिर हम यहाँ पर आप लोग देख सकते हो y/z मतलब क्या होता है, एक टाइप का रेशो में y/z = 3/7, ये ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ओके, हम लोग लिख सकते हैं। फिर आगे क्या करेंगे, यहाँ पर देखो मैंने x किसको बराबर दिया है, z के बराबर दिया है फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, x के z के जगह हम लोग x लिख लेंगे, सो y/x, क्योंकि मैंने z की जगह x लिखा, 3/7 वैसे ही। और यहाँ पर रीज़न आप लोग देख सकते हो, फ्रॉम 1, मैंने फ्रॉम 1 से वो वाला x को z से रिप्लेस कर दिया। फिर यहाँ पर अगर मैंने y की वैल्यू निकाल ली तो y क्या हो जाएगा मेरा, y = x को इस साइड मल्टीप्लिकेशन में लेके जाऊंगी, 3/7x, ठीक है। तो ये मेरी y की वैल्यू मिल गई, यहाँ पर मुझे y की वैल्यू, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे दूंगी, दे दिया। फिर उसके बाद मैं लिखूंगी, अभी देखो मैंने यहाँ पर ए बी पैरेलल किया था EF को, अभी मैं किसको पैरेलल लूँगी, ए बी पैरेलल लूँगी CD को, किसको, ए बी पैरेलल लूँगी, ए बी को CD के साथ, ये यहाँ पर CD के साथ, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे, जस्ट 1 मिनट, इसके बाद हम लोग लिखेंगे लाइन, नाउ 1 मिनट, नाउ लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन CD बराबर है। अभी देखो यहाँ पर मैंने लाइन ए बी को CD के साथ पैरेलल दे दिया, बराबर है। तो जब मैंने इन दोनों को ए बी, जस्ट 1 मिनट, ए बी और CD को मैंने पैरेलल दे दिया, तो ये देखो यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल है, ये हमारी QP, तो x और y ये क्या हो जाएंगे हमारे 180 डिग्री, क्योंकि इंटीरियर एंगल है, एक ही साइड पर इंटीरियर एंगल है। फिर हम लोग x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें ऑटोमेटिकली हमारा x की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो देखो अभी हम क्या करेंगे, ए बी इज पैरेलल टू हम लोगों ने लिख लिया, और QP इज ट्रांसवर्सल, एंड हम लोग लिखेंगे एंड QP इज ट्रांसवर्सल, बराबर है। सो देयरफॉर एंगल x प्लस एंगल y = 180 डिग्री। इसका रीज़न आ जाएगा बच्चों आपका इंटीरियर एंगल मिल जाएगा मुझे रीज़न। फिर यहाँ पर मेरा x का वैल्यू हमें निकालना ही है, बराबर है, तो मैं वैसे ही लिखूंगी। और y का वैल्यू मैंने अब भी फाइंड किया था, ये देखो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में 3/7x क्या मिलेगा, 3/7x, बराबर है, तो = 180 डिग्री। यहाँ पर आप लोग रीज़न देख सकते हो फ्रॉम 2, इक्वेशन नंबर 2। तो अभी हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सेम कर लेंगे, बराबर है। तो क्या हो जाएगा, 7x इम्प्लाइज 7x प्लस 3x डिवाइड बाय 7, यहाँ पर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और बेस को सेम कर लिया। फिर इसके आगे क्या हो जाएगा, 7 को मैं 180 की साइड लेके जाऊंगी, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा 7x प्लस 3x = 180 × 7, बराबर है। फिर आगे क्या होगा, यहाँ पर 7x प्लस 3x 10x, और जब हम लोग 180 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1260, ये हमें आंसर मिल जाएगा। फिर हमें सिर्फ चाहिए x की वैल्यू, तो 10 x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसके x जब हम लोग निकालेंगे तब वो डिवीजन में आ जाएगा। सो 1260 डिवाइड बाय 10 ऐसी वैल्यू हो जाएगी। फिर अगर हम लोगों ने 12 से डिवाइड किया तो मुझे एंगल x कितना मिल जाएगा, एंगल x मुझे मिल जाएगा 126 डिग्री, ठीक है। एंगल x मुझे कितना मिल जाएगा, 126 डिग्री। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ x निकालना है क्या, हाँ, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल x मिल गया बच्चों, तो यहाँ पर हमें आंसर मिल गया x। देयरफॉर आप लोग लास्ट में एक लाइन लिख सकते हो, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एंगल x इज 126 डिग्री, ओके। देखो यहाँ पर सिर्फ हमें x की वैल्यू निकालना है, क्या बोला है, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल x, ठीक है। y z का नहीं बोला, लेकिन आप लोग अभी क्या कर सकते हो, y z भी निकाल सकते हो। x मुझे कितना मिला, 126 मिला, बराबर है। तो मैं ये हमारा इंटीरियर एंगल हो जाएगा, तो मैं 180 से क्या कर लूँगी, 126 को माइनस कर लूँगी, तो मुझे y भी मिल जाएगा। और y अभी देखो यहाँ पर अगर मैंने ये वाली लाइन ले ली, उसके बाद मैं क्या करूँगी, ये वाली और ये लाइन ले ली, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके साथ अपोजिट में आ जाएगा, तो ये जितना आएगा उतना ही ये मिलेगा। फिर ये दोनों इंटीरियर दिखा के हमारे पास z भी आ जाएगा, लेकिन हमें वो दोनों निकालना नहीं है, इसलिए हम वहाँ तक जाएंगे भी नहीं।
ओके, तो यहाँ पर हमारा 5th भी हो गया। अभी 6 तो सबसे ईजी है, बहुत छोटा सा है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसको। देखो यहाँ पर हमें P और लाइन Q और R ये पैरेलल दिया है और P जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल है। हमारे पास ये 80 दिया है, हमें निकालना कौन सा है, F और G। F और G कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये देखो अगर मेरा A एंगल 80 है तो मेरा C एंगल भी 80 हो जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो अगर C 180 हमारा 80 हो जाएगा तो अभी देखो C और जो ये F है ये क्या हो जाएंगे, हमारे इंटीरियर एंगल। क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल। तो हमारे पास 180 में से अगर हम लोगों ने C को माइनस कर लिया, मतलब 80 को माइनस कर लिया, तो ये लगभग 100 आ जाएगा। F हमें क्या मिलेगा, 100 मिल जाएगा। लेकिन उसी के साथ आप लोग देखो F और ये जो G एंगल है वो क्या है, लीनियर एंगल है। क्या है, लीनियर। तो फिर से हम लोग उस 100 को G में से माइनस कर 180 में से माइनस कर लेंगे, तो हमें G भी मिल जाएगा 80 डिग्री। ओके, तो चलो अभी हम लोग इसको लिखते हैं। नहीं भी समझ में आया होगा तो हम लोग अभी लिखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो सॉल्यूशन, जस्ट 1 मिनट। यहाँ पर आप लोग क्या लिख सकते हो, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लाइन Q पैरेलल टू लाइन P एंड सॉरी लाइन P इज Q इज पैरेलल टू लाइन Q, कौन सी है, R है, R एंड लाइन P इज ट्रांसवर्सल। क्या है, ट्रांसवर्सल। लिख लेना प्लीज़, थोड़ा सा लिख लेना, थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट करो, लिख लेना। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बट एंगल A इज इक्वल्स टू हमें गिवन दिया है 80 डिग्री, बराबर है 80 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल C इज इक्वल्स टू ऑल्सो 80 डिग्री। हमें एंगल C मिल गया 80 डिग्री, बराबर है। तो फिर आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे लिखेंगे अभी सेकेंड पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल C प्लस एंगल F इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ रीजन क्या आ जाएगा, इंटीरियर एंगल, बराबर है, इंटीरियर एंगल है। तो उसके बाद एंगल C हम लोगों ने अभी निकाला 80 डिग्री और एंगल F हमें निकालना है, तो कितना मिल जाएगा, 180 डिग्री। सो हमें एंगल F निकालना है, तो एंगल F इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो हमें क्या मिल जाएगा, 100 डिग्री। तो हमारा एंगल F कितना आ गया, देयरफॉर एंगल F इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। तो यहाँ पर हमें हमारा फर्स्ट एंगल मिल गया जो हमें निकालना था, F। अभी वैसे ही आप लोग देख सकते हो एंगल F और एंगल G ये क्या है, हमारे लीनियर एंगल है। तो हम उसके बाद लिखेंगे एंगल F प्लस एंगल G इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बच्चों, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो लीनियर एंगल। ओके, लीनियर एंगल, ये आप लोग रीज़न दे सकते हो। एंगल F हम लोगों ने अभी निकाला 100 डिग्री और एंगल G हमें निकालना है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल G इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पर 180 में से 100 चला गया तो 80 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल G इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। समझ गए, यहाँ पर हमारा सेकेंड भी आंसर मिल गया। तो लास्ट में आप लोग लाइन लिख सकते हो, देयरफॉर द मेजर ऑफ एंगल F एंड एंगल G आर 100 डिग्री एंड 80 डिग्री रिस्पेक्टिवली। समझ गए। तो यहाँ पर हमारा ये कौन सा आंसर खत्म हो गया, 6th आंसर खत्म हो गया। अभी 7 देख लेते हैं बच्चों। 8 ही क्वेश्चन है, प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रख लो क्योंकि हमारा लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हम लोग अभी 7th और 8 2 ही क्वेश्चन है बचे हुए, वो भी देख लेंगे। 8 थोड़ा बड़ा है लेकिन ये 7th वाला थोड़ा छोटा ही है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया क्या है, AB ये जो लाइन है वो यहाँ पर CF को पैरेलल है, ये दिया है। तो आपको यहाँ पर एक और चीज़ दिखेगी, BC, ये जो देखो यहाँ पर BC है, ये BC क्या हो जाएगी, इसकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी। मतलब ये वाली लाइन इसको पैरेलल है और यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल है। अगर मैंने इसको ऐसे आगे आगे बढ़ाया और इसको भी आगे आगे बढ़ाया तो ये देखो ऐसे पैरेलल लाइन हो जाएगी, बराबर है। समझ गए। तो यहाँ पर हमें भी फिर करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल सारे मिलेंगे।
इसलिए मैंने ये दिखाया। फिर आगे देखो, BC जो लाइन है, BC लाइन है, ये BC वाली लाइन है, ये किसको पैरेलल है? ED को पैरेलल है। किसको है? BC, ये ED को है। तो यहाँ पर देखो ये जो CD लाइन है, CD आपको दिख रही है, वो भी क्या है? इसको ट्रांसवर्सल है ऐसे। तो इसको हम लोग ऐसे बढ़ा सकते हैं, इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अभी इन ट्रांसवर्सल और इन पैरेलल लाइन का यूज़ करके हमें क्या करना है? दो एंगल को सेम प्रूफ करना है। कौन सा? ABC ये वाला, और FDE कौन सा है? FDE। इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले दो पैरेलल लाइन, अभी हम लोग गिवन लिख लिया, टू प्रूफ लिख लिया, सब कुछ लिख लिया। फिर अभी हम लोग देखेंगे, यहाँ पर एंगल दे देते हैं, यहाँ पर प्रूफ में क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे AB, यहाँ पर लाइन AB पैरेलल टू लाइन CF बराबर है CF, एंड यहाँ पर AB जो है वो पैरेलल है CF को, और उसी के साथ BC ये क्या है? लाइन BC इज ट्रांसवर्सल बराबर है, वो क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर हमें एक एंगल मिल जाएगा, ये ABC एंगल क्या हो जाएगा? इस BCD को क्या हो जाएगा बच्चों? अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेंगे ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCD। मिल गया मुझे। फिर इसको हम लोग लिख लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, और रीजन यहाँ पर आ जाएगा आपका अल्टरनेट एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एंगल। फिर सेकंड देखो, वैसे ही जैसे हम लोग ही ये दोनों लाइन पैरेलल थी, वैसे ही देखो यहाँ पर कौन सी पैरेलल है? BC लाइन ED को पैरेलल है, और यही यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल है बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे लाइन BC पैरेलल टू लाइन ED एंड PF कौन सी? PF इज ट्रांसवर्सल। तो इसके वजह से कौन सा एंगल? BCD ये किसको हो जाएगा? हमारा FDE को, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? FDE को, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने करस्पॉन्डिंग एंगल लिया, क्यों? क्योंकि ये देखो यहाँ पर ये वाला और ये मिल गया, और यहाँ पर कौन सा मिल गया? ये वाला और ये वाला। तो इन दोनों में ये वाला जो एंगल है, ये बीच में जहाँ पर ये कॉमन हो जाएगा तो वो कट हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोगों ने वैसा लिखा। तो जब आप लोग आगे देखोगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे एंगल BCD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल हमारा FDE। यहाँ पर ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा, और रीजन यहाँ पर हमें मिल जाएगा कौन सा? करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल। सो अभी आप लोग देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, आपको एक चीज़ दिख रही है, यहाँ पर भी BCD है, यहाँ पर भी BCD है। तो हम इसको इसके हिसाब से क्या लिख सकते हैं? ABC हम लोग का किसको इक्वल हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा FDE के बराबर। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल कौन सा हमारा था वहाँ पर? एंगल FDE। मुझे अभी लर्न है इसलिए मैं यहाँ पर सीधा नाम लिख लिया, आप लोग आपकी बुक में देख सकते हो। सो देयरफॉर आप लोग कॉन्ग्रुएंट है तो वो इक्वल भी हो जाएंगे, ABC इज इक्वल्स टू एंगल FDE, ठीक है। तो यहाँ पर हमें हमारा मिल गया एंगल इक्वल। तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, ओके। अभी एक लास्ट वाला बच्चा है बच्चों, थोड़ा सा पेशेंस रख लो। कौन सा बच्चा है? 8th वाला। ये थोड़ा सा लेंदी है, बस अभी तक हम लोगों ने जितने दिखे उससे थोड़ा सा लेंदी है, बाकी नहीं है इसमें कुछ। देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो अभी क्वेश्चन में क्या दिया है? लाइन PS इज ट्रांसवर्सल। PS ये ट्रांसवर्सल है दो पैरेलल लाइन के ऊपर, AB और CD के ऊपर। देखो AB और CD के ऊपर क्या है? PS एक ट्रांसवर्सल है। इफ रे QX, ये देखो QX QY, उसके बाद RX RY, ये जो लाइन है वो क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? जो बीच में आप लोगों को रेक्टेंगल जैसे दिख रहा है ना, उसको रेक्टेंगल ही प्रूफ करना है। ये जो रेक्टेंगल है इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले गिवन लिख लेंगे, हमारा जो है टू प्रूफ लिख लेंगे। अभी ये रेक्टेंगल प्रूफ कैसे करेंगे? आपको याद होना चाहिए कि जब भी रेक्टेंगल बनता है तो जो आपकी साइड होती है ना, ऐसी साइड होती है ना ये वाली, तो ये जो साइड है ये क्या है? 90 डिग्री। ये क्या होती है? हमेशा 90 डिग्री। तो आप लोगों ने अगर कोई भी एक एंगल प्रूफ कर लिया, ये जो एक एंगल है वो 90 प्रूफ कर लिया, तो अब ऑब्वियस चीज़ है ये भी 90 प्रूफ हो जाएगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, ठीक है। तो
तो हमें ये प्रूफ करना कैसे है, अभी हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रूफ। क्या लिखेंगे? प्रूफ। तो प्रूफ क्या होगा? सबसे पहले लिखेंगे इन फिगर, या आप लोग लिख सकते हो लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, बराबर है जो गिवन है, एंड पी कौन सा हमारा? पी आर। अभी देखो पूरी लाइन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं पी आर ही लूँगी, इतना पी आर, या आप लोग पी एस भी लिख सकते हो। पी आर इज ट्रांसवर्सल। क्या है हमारी? ट्रांसवर्सल। अब उसके हिसाब से हमें दो एंगल मिल रहे हैं। कौन सा एंगल? ये जो ए क्यू आर है, ये वाला ए क्यू आर, और ये जो क्यू आर डी है, क्यू आर डी, ये वाला एंगल क्या है? दोनों अल्टरनेट एंगल है। तो हम लोग लिख लेंगे ए क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू आर डी, बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर रीजन दे सकते हैं अल्टरनेट एंगल, बराबर है, अल्टरनेट एंगल है। तो अभी देखो क्यू आर डी और हमें ये जो हमें एंगल मिले हैं उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर देखो दो एंगल है। अगर मैंने यहाँ पर कंसिडर किया, इसको x कंसिडर किया, इसको x कंसिडर किया, इसको भी x किया, इसको y, इसको भी y कंसिडर किया, ठीक है। इसको अगर मैंने w कंसिडर किया और इसको z और z कंसिडर किया, तो क्या होगा? ये जो क्यू आर आपका ये जो एंगल बना है ए क्यू आर, ये देखो यहाँ पर ये किसके वजह से बना है? 2x की वजह से बना है। तो हम लोग इस यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? x प्लस एक्स लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएंगे? यहाँ पर क्यू आर डी। क्यू आर डी कहाँ पर है? ये देखो क्यू आर डी यहाँ पर है, क्यू आर डी ये z और z से मिलके बना है। तो हम लोग लिखेंगे z प्लस जेड, बराबर है z प्लस जेड। तो हमें मिलेगा क्या? 2x इज इक्वल्स टू 2z, बराबर है। फिर 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो मुझे मिलेगा क्या? x इज इक्वल्स टू z। क्या मिल जाएगा? x इज इक्वल्स टू z। तो कोई भी एक एंगल ले लो x का और कोई भी एक एंगल ले लो z का, मतलब ये x है, ये भी x है, ये y, ये w और ये z। तो मैंने कोई भी एक एंगल लेना है, तो कोई भी एक मैंने कौन सा ले लिया? क्यू आर। ये किसके बराबर हो जाएगा? क्यू आर वाई के बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये हमें अल्टरनेट एंगल मिल गया, समझ गए। वैसे ही हम लोग अपोजिट में भी अल्टरनेट एंगल निकाल सकते हैं। ये देखो यहाँ से ऐसे, ठीक है, आप लोग देख सकते हो इसमें। तो चलो अभी आगे देखते हैं। x, ये y, z, यहाँ पर w एंगल कंसिडर किया, ये z, ठीक है, समझ गए। तो अभी हम लोग लिखेंगे आगे हम लोगों ने कोई भी एक एंगल कंसिडर कर लिया, तो x क्यू आर, ये जो x है और एक तरफ z है, क्यू आर वाई। आप लोग बुक में एक डायग्राम साइड में रखो, ठीक है। इसके वजह से हमें क्या मिल जाएगा? जब ये दोनों अल्टरनेट एंगल प्रूफ होंगे तभी अल्टरनेट एंगल टेस्ट की वजह से हमें यहाँ पर रे मिल जाएगा। रे कौन सा? क्यू एक्स, ये पैरेलल हो जाएगा रे आर वाई, ठीक है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन होगा और रीज़न यहाँ पर आ जाएगा आपका अल्टरनेट एंगल टेस्ट, ओके, अल्टरनेट एंगल टेस्ट के हिसाब से। ये देखो यहाँ पर अगर मुझे यहाँ पर कोई भी लाइन ये यहाँ पर एंगल कॉन्ग्रुएंट मिला है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? ये जो आपका रे है कौन सा? क्यू एक्स, और ये जो क्यू आर वाई है ये क्या मिल जाएगा मुझे? पैरेलल। वैसे ही मैं अभी क्या कर सकती हूँ? ये क्यू वाई और ये एक्स आर, इनको भी पैरेलल प्रूफ कर सकती हूँ। देखो तो चलो प्रूफ करते हैं। थोड़ा सा ये वाला लेंदी है बच्चों, थोड़ा सा ऐसा अजीब सा है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा मतलब छोटा छोटा डाटा है ना, इसलिए। तो अभी देखो सिमिलरली हम लोग क्या प्रूफ कर सकते हैं? एंगल y और एक w, ठीक है। अभी हम लोगों ने x और z प्रूफ किया, अभी y और w प्रूफ करेंगे, ठीक है, y और w। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर आगे सिमिलरली वी कैन प्रूफ क्या प्रूफ कर सकते हैं? एंगल y इज एंगल w, बराबर है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। सो देयरफॉर एंगल y और एंगल जो w लिया है वो आप लोग कौन सा एंगल ले लोगे? ये वाला y, कौन सा बच्चों? y क्यू आर और ये क्यू आर एक्स। तो हम लोग इसको लिखेंगे कौन सा? y क्यू p इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर एक्स, और इसके हिसाब से हमारी एक रे पैरेलल हो जाएगी। कौन सी? रे क्यू वाई इज पैरेलल टू रे आर एक्स,
ठीक है, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका रीज़न आ जाएगा अल्टरनेट एंगल टेस्ट। ओके, अल्टरनेट एंगल टेस्ट ही होगा। और अभी आप लोग देख सकते हो जब भी हमें दो दो पैरेलल यहाँ पर ये मिल जाएगी, रे मिल जाएगी, तब भी वो क्या हो जाएगी, तब ये प्रूफ क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला इसके साथ पैरेलल है और ये वाला इसके साथ पैरेलल है। और क्या होता है, अपोजिट जो साइड होती है रेक्टेंगल की वो क्या होती है, पैरेलल होती है। समझ गए? तो अभी हमें जब पैरेलल मिलेंगे तब हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, ये जो हमें मिला बीच में कौन सा, QX RY, ये पैरेलल मिला, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अभी हमें वो पैरेललोग्राम मिला है, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल के लिए हमें 90 डिग्री का एंगल दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो वो पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, और पैरेललोग्राम कैसे होता है, ऐसे होता है, और हमारा रेक्टेंगल कैसे होता है, ऐसे होता है। तो हमें यहाँ पर 90 डिग्री शो करना होगा, अगर नहीं किया हम लोगों ने 90 डिग्री शो तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, रेक्टेंगल नहीं होगा। इसलिए अभी हम लोग क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे एंगल, कौन सा एंगल हो जाएगा, ये देखो भी डायग्राम में देखो बच्चों, AQR कहाँ पर दिख रहा है आपको, एंगल जो AQR है कौन सा है, AQR, ये वाला जो एंगल है, और कौन सा RQB, कौन सा कहाँ पर है, RQB, ये देखो ये क्या हो जाएगा, पूरा 180 बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर x था, यहाँ पर x था और यहाँ पर y था, तो x मतलब 2x + 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। फिर हम लोग वहाँ पर ऐसे जो हम लोगों ने x इज इक्वल टू z प्रूफ किया अभी थोड़ी देर पहले, तो वो हम लोग पुट करेंगे तो हमें वो मिल जाएगा। तो चलो मैं जब तक लिखूंगी नहीं तब तक आपको समझ में आएगा नहीं। ये देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एंगल AQR प्लस एंगल RQB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, रीज़न आपका लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, मिल गया। लेकिन ये हमारा AQR जो बना है वो x से बना है, प्लस ये हमारा RQB जो है y से बना है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बराबर है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x + 2y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बराबर है। सो अगर मैंने 2 कॉमन निकाल लिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, x + y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर x + y, मैं 2 को इसके डिवाइड में लेके जाऊंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री। समझ गए? तो x + y, आप लोग ये देखो यहाँ पर x + y कहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर हमारा x + y, सिर्फ ये देखो ये भी x है ये y है, तो मतलब कौन सा एंगल मिल गया, XQY। ये देखो एंगल XQY हमें मिल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे, आगे लिखेंगे देयरफॉर एंगल XQY इज इक्वल्स टू 90 बराबर है। जैसे हमें एक एंगल मिल गया वैसे हमें सारे एंगल मिल जाएंगे, क्योंकि ये फ्रॉम इक्वेशन 4 है। तो अभी देखो हम लोगों ने थर्ड में प्रूफ क्या किया था, थर्ड में पैरेललोग्राम के चारों एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, चारों एंगल सेम होते हैं। तो अभी हमारा फोर्थ इक्वेशन क्या मिल गया, एक एंगल पैरेललोग्राम का 90 है, तो बाकी बचे हुए भी क्या हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर लास्ट में फ्रॉम 3 and 4 QXRY इज रेक्टेंगल। ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी पैरेललोग्राम ऐसे प्रूफ कर लिया था। तो पैरेललोग्राम के चारों एंगल सेम होते हैं, तो हमें एक एंगल हमें 90 मिल गया, तो ये बाकी के भी क्या हो जाएंगे, 90, और 90 हो गए तो वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। समझ गए आप लोग? इतना समझ गए हम लोगों ने क्या किया, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये बहुत लंबा वीडियो बन गया, आप लोग देख सकते हो, बहुत लंबा, ज़्यादा लंबा बन गया, लेकिन पूरा प्रॉब्लम सेट एक ही इसमें ख़त्म करना था, इसलिए मैंने इसको पूरा किया, स्प्लिट नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 8 प्रॉब्लम ख़त्म हो गए हैं। आप लोग अच्छे से देखो, उसको अच्छे से लिखो। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, कुछ भी डाउट होगा तो क्या करो, कमेंट करके बताओ कि क्या नहीं समझ में आया, और अगर पसंद आया होगा तो लाइक करना मत भूलना। ओके, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी करो। ओके, चलो अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट हमारे नए चैप्टर के साथ। ओके, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।